मैं तो मेडिकल टर्म्स में आपसे पूछूंगा कि आपने पल्स चेक की है, क्या पल्स ठीक चल रही है टीम की सिलेक्शन के बाद? देखिए, टीम की पल्स तो दूर की बात है, चीफ सिलेक्टर की पल्स चेक करें कि वो किस तरह के बुलंदो बांग दावे करते हैं। अब आप बताएं कि वो मुझे कह रहे हैं कि हमें फिटनेस की नहीं, स्किल्स की जरूरत है। तो भाई स्किल्स तो उसी वक्त आदमी जो है इम्प्लीमेंट कर पाएगा जब वो फुल्ली फिट हो। आजम खान के हवाले से उन्होंने मजा का खेल बयान दिया है कि आजम खान को हमने कहा है अपनी फिटनेस को ठीक करें। दुनिया में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो पहले टीम में आता है पाकिस्तानी और फिर टीम में अपनी फिटनेस पे काम करता है? पहले आप अपनी फिटनेस पे काम करें। आपके पास स्किल्स हैं, नो डाउट। आजम खान इज पोटेंशियल और अच्छा प्लेयर है, हार्ड हिटर है, लेकिन आप उसकी कारकर्दगी तो देखें कि आजम खान ने गुज़िश्ता जो 5 T20 अब तक खेले पाकिस्तान की जानिब से, 4 इनिंग्स में उसने बैटिंग की है, टोटल 7 रन बनाए। और आपने 3 विकेट कीपर टीम में रख लिए, रिजवान भी, उनके अलावा हसीबुल्लाह बलूचिस्तान का यंग प्लेयर है, बड़ा अच्छा है, अंडर 16 अंडर 19 से आया, इज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर। उसके अलावा रिजवान तो मिर्जा साहब इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद फिर आजम खान कैसे आ गए टीम में? क्या वजह, क्यों आ गए? बस ये अब आपको पता है पाकिस्तान में सिफारिशें, पाकिस्तान में देखना है कि किसका ताया कहाँ है, किसका अब्बा क्या करता रहा है, यही होता है ना। गरीब का बच्चा तो अपनी किड जो है कंधे पे लटकाए बसों में धक्के खाते हुए ग्राउंड तक पहुंचता है और अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी उस गरीब को मौका नहीं मिलता। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, इसके अलावा जो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, हम मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं, शान मसूद की बात कर रहे हैं, और जिस तरह इमरान ने कहा कि पर्थ के अंदर तो हमने परफॉर्मेंसेस देखी ही हैं, कैप्टनसी की भी, तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, इन लोगों को की बजाय जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इनको चांस मिलना चाहिए था? देखिए अरमला, मोहम्मद हारिस अभी 22 साल के हैं। गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाया गया। वो अब तक पाकिस्तान की जानिब से 6 वनडे और 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। 2 साल से आप उनको टीम के साथ रख रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी वो टीम के साथ थे, अचानक क्या हो गया कि उनको आराम करा दिया गया। अगर 22 साल के क्रिकेटर को आप आराम करा रहे हैं जिसका फ्यूचर है, तो ये तो बड़ा मजा का खेत बयान है। आप खुद सोचें कि 22 साल उनकी उम्र है, हम 22 साल के क्रिकेटर को आराम करा रहे हैं और 40 साल के चाचा इफ्तिखार को खिलाए जा रहे हैं। वही आप देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने खुद ही ये कह दिया आपने। आपका ये ना, मुझे लगता है जूनियर डॉक्टर है आपके साथ, आप सर्जन मैं असिस्टेंट हूं। ये आप जो बात नहीं कह पाते वो घुमा के इमरान एनेस्थीसिया मैंने देना था। अच्छा लेकिन आप देखें ना कि हारिस को आपने ग्रूम कर रहे थे आप। मुझे जो लग रहा है, जो मेरी अपनी छठी हिस्स कह रही है कि उन खिलाड़ियों को जो बाबर आजम और रिजवान के करीब थे उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। आप देखिए, हसन अली को पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, फिर उसके अलावा ये खबरें भी उड़वा दी गई कि बाबर आजम और रिजवान को आराम कराया जाएगा T20 सीरीज के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि इसका जो है वो बैकलैश आएगा। लेकिन एक अब मुझे जरा कॉन्ट्रडिक्ट करने दीजिए आपकी राय को। सभी एक्सपर्ट्स, इससे पहले मैं पर्थ टेस्ट की तरफ आपको रेफर कर रहा हूं, कि सब कह रहे थे कि जी बैटिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग का मसला है। बॉलिंग तो समहाउ ठीक ही चल गई, मैं कहूंगा। अब जारी बात है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4-5 तो बनाने ही थे उसने अपने होम ग्राउंड के ऊपर। हमारे डेब्रिन ने 6 विकेटें एक इनिंग में ले ली, और दूसरे भी हमारे जो डेब्रिन थे ठीक चले, उन्होंने भी बॉलिंग तकरीबन ठीक ही की। बैटिंग ने क्या किया, 89 के ऊपर ऑल आउट। हम तो बैटिंग पे तकिया किए बैठे थे, तो बॉलिंग चल गई समहाउ, ठीक चल गई, बैटिंग नहीं चली। बैटिंग में इमरान, लोग अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे रहे थे। अब आप देखें 199 बॉल्स पर पहली इनिंग्स में 62 रन बनाए मामूल हक ने, तो इसका मतलब है आप अपने लिए खेल रहे थे। और जिस तरह से हमारे बैट्समैन यहाँ पर जो हम विकेटें बनाते हैं, जो आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज कौन है, 2 टेस्ट खेलने वाले नदीम खान, 4 वनडे खेलने वाले जुनेद जिया। तो जो पिचेस हम डोमेस्टिक में बनाते हैं वो ऐसी है कि जहां रन्स के अंबार लगते हैं, बैट्समैन को कोई मुश्किल ही नहीं पेश आती। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, अगर कोई तेज विकेट मिलती है, सीमिंग विकेट मिलती है, तो उस पर हमारे बैट्समैनों की जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, वो खुलकर सामने आ जाती हैं। और यही हुआ। आप देखें, बाउंसी ट्रैक था, ऑस्ट्रेलियन ने सर्वाइव किया, गेंद उनके हाथ पे लगी, सर पे लगी, हर जगह, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सर्वाइव किया। हमारे दिल में खौफ था,
और जिस तरीके से हम अपने इंडिविजुअल जगह बनाने के लिए, पक्की करने के लिए खेल रहे थे, जिसकी वजह से हम 89 पे कलेक्ट हुए। और पर्थ में हम 2-3 दफा हो चुके हैं, 62 पे हुए, 81 पे हुए, अब 89 पे हुए। तो पर्थ की विकेट हमारे लिए एक डरावना ख्वाब है। और अफसोसनाक भी है ये परफॉर्मेंस जब हम इतने बुरे तरीके से हार जाते हैं। वंस इन अ व्हाइल, आई मीन इट्स ओके, हो जाता है क्रिकेट में, लेकिन हम तो ऐसे है कि जैसे बिल्कुल ही लेट जाना जैसे टीम के सामने ऐसा होता है। तो ये जो इतनी सारी हम खामियां पॉइंट आउट करते हैं कि जी 2 टेस्ट खेलने वाला या 4 वनडे खेलने वाले हमारे फैसला साज है, इसको किसी ना किसी ने मिर्जा साहब ठीक तो करना है ना। हमारी इतनी इंपॉर्टेंट गेम है, इतने हैवी बजट्स के साथ, और पूरी कौम अगर वाहिद किसी चीज पे इत्तेफाक करती है तो वो क्रिकेट है, जिसपे सब मुत्तहिद हो जाते हैं, कोई तकसीम नहीं होती। तो कौन ठीक करेगा फिर इसको? कहां से ये स्ट्रक्चर ठीक होगा, कैसे होगा? इसको तो अल्लाह ही ठीक करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर जब तकर्रुर होगा, जान पहचान सिफारिश की बुनियाद पर। अब आप देखें ना कि नदीम खान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले, और जब उनके भाई टीम में थे, जब वो टेस्ट मैचेस खेले, एक 93 में एंटीगा में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और एक 99 में चेन्नई में जो मद्रास कहलाता था। और इस तरह जुनैद रिया जब उनके वालिद पीसीबी के चेयरमैन थे, तो वो 4 वनडे खेल गए बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ, और उन्होंने सिर्फ 3 विकेटें हासिल की। तो जब आप लोगों को सिफारिश की बुनियाद पर खिलाएंगे और सिफारिश की बुनियाद पर अहम ओहदों पर फाइज करेंगे, तो फिर हशर तो यही होना है। मेरे ख्याल में हमें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है इमरान, कि जो क्रिकेट के मामलात को चला सके। जरूरी नहीं कि कोई अच्छा क्रिकेटर ही हो, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो क्रिकेट को रन कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। मिर्जा साहब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कोई ना कोई जब भी यहाँ पे तकर्री होती है इस सिस्टम के अंदर, अनफॉर्चुनेटली या तो किसी बैगेज के साथ वो किसी पोजीशन के ऊपर आते हैं, या उनके कोई रिश्तेदारी होती है, या कोई और मामला होता है, और फिर वो एतमाद इनिशियली बहाल नहीं हो पाता उस शख्सियत के ऊपर। तो फिर वो जो आगे फैसले लेते हैं, तो उन फैसलों पे भी इतमाद नहीं होता और बहुत सारे इतराजात होते हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को लाने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा एक शफाफ होना चाहिए। बिल्कुल अरमला, आपने सही निशानदेही की। दरअसल जब नजम सेठी साहब थे 2013 में, उन्होंने पीसीबी के आइन में तब्दीली की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पेट्रन इन चीफ माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे, उन्होंने वजीर आजम को कर दिया। तो वजीर आजम की वजह से जब नवाज शरीफ आए, नजम सेठी आ गए, इमरान खान आए, तो उसके बाद एहसान मानवी, रमीज राजा आ गए, फिर उसके बाद रमीज राजा को हटाया गया, शहबाज शरीफ साहब ने कंटिन्यू कुछ अरसे कराया रमीज को, फिर सेठी साहब आ गए, फिर सेठी साहब के बाद जकाशफ। सियासी बुनियादों पे तकर्रुरी दी होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकर्रुरी मेरिट पर होनी चाहिए। आप भारत की मिसाल ले लें कि वहां कोई शोर मचा जब सौरव गंगोली खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको कहा गया कि आप सियासी जमात में शामिल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने मना कर दिया जय शाह को, और जय शाह ने फिर रॉजर बिनी को बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ सियासी बुनियादों पे तकर्रुर होता है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जाती है। बिल्कुल, सियासी बुनियादों पर जो तकर्रुर है डेफिनेटली है। दूसरी जानब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, हम सुबह पे डिस्कस कर रहे थे कि पहले ये सिर्फ सियासत में हुआ करता था कि ऑडियो लीक आ गई या कोई ऐसा मामला हो गया। अब ये पीसीबी के अंदर भी ये मामला मिर्जा साहब शुरू हो गए हैं। ये कोई अच्छा ट्रेंड तो नहीं है, इसको इनकरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट स्टिल देखिए अरमला, 1948 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका पुराना नाम बीसीसीपी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, कायम हुआ, और ये पहली दफा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर वीक होगा, अगर उसकी गलतियां होंगी, तो लोग उसके पीछे तो लगे रहेंगे कि किसी तरीके से कोई ना कोई चीज निकाल कर लाए। आप खुद इतने स्ट्रांग हो कि लोगों को जरूरत ही नहीं पेश आए इस तरह की चीजें करने की। और अब ये एक नया ट्रेंड सेट हो गया जो बड़ा खतरनाक है। अब सब बड़े लोग मोहतात होंगे गुफ्तगू करने में। इवन अगर घर में भी कोई बात कर रहा है तो वो भी टेप हो रही है। ये भी हैरत की बात है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी बात है। और फिर आपने देखा पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने अपोलोजाइज भी किया बाबर आजम से, उनका एक ट्वीट भी आया। तो मैं तो हैरान होता हूं कि इस तरह के मामलात अगर होंगे तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की जो है अच्छाई के बजाय वो बुराई की तरफ जाएगी और रुसवाई होगी। शान मसूद साहब ठीक कैप्टन रहे पहले मैच में? देखें, शान मसूद ने डरहम यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है, और वो ये वही यूनिवर्सिटी है जहां इंग्लैंड के साबिक कप्तान एंड्रयू स्टाउस पढ़ा करते थे। अच्छा। पढ़े लिखे हैं, डिसेंट हैं, कप्तानी कर चुके हैं यॉर्कशायर की। पहले टेस्ट मैच में जो उनको अवेलेबल रिसोर्सेज थी उसके मुताबिक उन्होंने कप्तानी की। 11 रुकनी टीम उनको सही नहीं दी प्रिंसिपल साहब ने, जिसकी वजह से मुश्किल हुई, लेकिन उसमें शान मसूद का भी इनपुट था। मेरे ख्याल में भी मौका देना चाहिए इमरान कि आप एक टेस्ट पर आप किसी की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को एज अ कैप्टन जज नहीं कर सकते। ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैं अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा, किसी ने बड़ी तफसील से उनकी वो कैसे आउट ऑफ फॉर्म हुए, कैसे वो अपनी इंजरी के साथ अपने आप को कैरी करते रहे, और वो इंजरी मुसलसल उनकी बुरी परफॉर्मेंस की एक बुनियादी वजह है। और किसी ने तो ये भी कहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर शायद दोबारा शाहीन शाह अफरीदी खुदा न खास्ता अपने ओरिजिनल कलर में हमें नजर ना आए, जो उनका एक खासा रहा है न्यू बॉल को लेकर। आपका इस पे क्या टेक है मेरे साहब? ये क्या बात ऐसे ही है जैसे बताई जा रही है? और फिर शाहीन को खुद कितना जरूरत है कि वो अपने ऊपर फोकस करें? अगर कोई ऐसी चीज है भी तो ही शुड टेक अ ब्रेक एंड आई थिंक शुड वर्क अपॉन हिमसेल्फ। आप इस पे क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। जब 2018 में शाहीन शाह अफरीदी ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया तो मुसलसल उन्हें तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, T20, वनडे में खिलाते रहे, लीग्स भी खेलते रहे। तो एक फास्ट बॉलर है जो स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग करता है, उस पर प्रेशर तो आएगा। और जब वो 2021 में अनफिट हुए श्रीलंका के दौरे पर, तो फिर आप अंदाजा लगा लें 1 साल तकरीबन बाहर रहे। तो मेरे ख्याल में उनको खुद अपने लोड को मैनेज करना चाहिए। जो इतना बड़ा एंटोराज है टीम के साथ, टीम मैनेजमेंट उनका लोड मैनेज करे कि कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना। अभी भी आप देखें, वर्ल्ड कप खेले, अब टेस्ट मैच खेले, अब T20 में कप्तानी करेंगे, जून में वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, वहां जाएंगे तो बहुत ज्यादा, और फिर PSL शुरू हो रही है फरवरी में, तो लोड बहुत ज्यादा है। शाहीन शाह अफरीदी को खुद इस बात का ख्याल करना होगा कि कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना। ठीक है। दूसरी जानिब हम PSL की बात करें, आपसे पहले भी डिस्कशन रहती है। मैं मिचेल स्टार्क के बारे में पढ़ रहा हूं कि IPL की तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 24.75 करोड़ रुपीस कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनकी बोली दी और वो गए हैं। इसी तरह से जो पैट कमिंस है वो भी कुछ तकरीबन 20 करोड़ के अंदर, वो भी 20.5 के अंदर वो गए हैं। हाउ यू सी, आई मीन इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स, और उसके मुकाबले में फिर हम गिला करें कि PSL में बड़े नाम नहीं है मेरे साहब। PSL में तो स्पॉन्सर्स भी नहीं है ना। अब तो जो सैरोगेट स्कैंडल आया है, बैटिंग कंपनीज तो इन्वॉल्व नहीं होंगी। कल भी एक प्रेस रिलीज आया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कि आप इनकी जो है ना कोई इश्तिहार नहीं चलेगा। लेकिन उनके पास पैसा भी बहुत है। और आप ये भूल गए 25 करोड़ को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में बनता है, क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो 3 रुपए से ज्यादा का है। तो बहुत ज्यादा तो करोड़ में कैलकुलेटर ही चलता है मिर्जा साहब, हम क्या मल्टीप्लाई करें? आप किन से कह रहे हैं? वो हमारा लाख में खत्म हो जाता है। अप्लाई करते होंगे ना, इसलिए कैलकुलेटर नहीं है। वही ना, हम गरीब आदमी तो यही कर सकता है, उंगलियों पे गिनते होंगे आप, उंगलियों पे। हम ज़हनी तौर पे गरीब हो चुके हैं। इस मौके पे मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ मिर्जा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जी मिर्जा, मैं तो जहन में कैलकुलेट करता हूँ, आप उंगलियों पे गिनते सर मैं तो कभी पेपर पे एक दो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बात ज्यादा इकोनॉमी की तरफ चली गई, वापस क्रिकेट की तरफ लाते हैं। मेरे साथ बात कर रहे थे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम टीम सिलेक्शन को लेकर बात करें। और एज मिर्जा साहब सेड कि टीम के अंदर जो फैसला साज लोग हैं वो अगर मेरिट के ऊपर आएंगे और बेहतर फैसला लोग होंगे तो बेहतर फैसले होंगे। बहरहाल टीम को तो हम बैक करने को तैयार है कि हर वर्ल्ड कप के बाद इतनी बड़ी तब्दीलियां टीम की, फिर वही परफॉर्मेंस, तो हम कितने बैक दुख गई है, बैक दुख गई है बैक करके।